अमेरिका में 2 बार के राष्ट्रपति रहे बाराक ओबामा की एक किताब आने वाली है। ध्यान से सुनिएगा, आने वाली है, आई नहीं है। और जो किताब आई नहीं है उस किताब के हवाले से बताया जा रहा है कि बाराक ओबामा ने राहुल गांधी को नर्वस नेता बताया है। ओबामा ने अपनी किताब में लिखा है कि राहुल में जुनून की कमी है। इसके अलावा राहुल गांधी के बारे में और भी तमाम बातें बताई जा रही हैं और भी तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि जो किताब बाजार में आई ही नहीं है उसके बारे में और खास तौर से राहुल गांधी के बारे में सबको इतना पता कैसे चल गया है। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं एबीपी अनकट। जो किताब अभी बाजार में 17 नवंबर को रिलीज होने वाली है उसके अंदर के पन्नों पर क्या छपा है यह कैसे पता चल गया, आज बात करेंगे इन्हीं मुद्दों पर। लेकिन आप मुझे इस इंट्रो के साथ जज करें या मुझे गालियां दें उससे पहले आपको बता दूं कि वीडियो पूरा देखिए और तब अपनी राय बनाइए। कुछ चीजें आपके लिए काम की हैं। सबसे पहले बात करते हैं किताब की। इस किताब की ऑफिशियल लॉन्चिंग होनी है 17 नवंबर को। किताब का नाम है अ प्रॉमिस्ड लैंड, जो बराक ओबामा की आत्मकथा है। तो कम से कम भारत में यह किताब अभी नहीं आई है, लेकिन आज की तारीख में शायद ही कोई ऐसा है जिसे इस किताब के बारे में मालूम ना हो। तो आपको एक बात क्लियर कर देते हैं, किताब किसी ने नहीं पढ़ी है, मैंने भी नहीं, और इस किताब के बारे में आपको जो भी लोग ज्ञान दे रहे हैं उन्होंने भी नहीं। इस किताब को पढ़ा है सिर्फ एक शख्स ने, और वो भी एक पत्रकार हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स की जर्नलिस्ट चिमामांडा गोजी जीडे, ऐसा नाम कि मैं पढ़ भी नहीं पाता। उन्होंने इस किताब को पढ़कर इसका रिव्यू लिखा है, वो भी न्यूयॉर्क टाइम्स में। इंडियन मीडिया में राहुल गांधी या मनमोहन सिंह के बारे में आपको जो भी बातें पता चल रही हैं, आपको जो भी बताया जा रहा है, जो भी तर्क वितर्क हो रहा है, ये सब का सब न्यूयॉर्क टाइम्स के रिव्यू के आधार पर बताया जा रहा है। अपना पढ़ा कुछ भी नहीं है। राहुल गांधी के बारे में पूरे आर्टिकल में सिर्फ और सिर्फ एक लाइन है जिसमें गिनकर 39 शब्द लिखे हैं। इन 39 शब्दों के आधार पर राहुल गांधी के बारे में सारी बातें कही जा रही हैं। उन्हें अच्छा बुरा जो भी कहा जा रहा है सिर्फ 39 शब्दों के आधार पर कहा जा रहा है। देश के बड़े बड़े नेता ज्ञान दे रहे हैं, राहुल गांधी को ताने दे रहे हैं। टीवी के प्राइम टाइम तो भरे पड़े हैं राहुल गांधी की नाकामियों वाली बहस से। लेकिन कोई भी इस बात का इंतजार नहीं कर रहा है कि किताब में राहुल गांधी के जिक्र का कॉन्टेक्स्ट क्या है। हिंदी में इसको संदर्भ कहते हैं। हाई स्कूल और इंटर में अब भी निबंध आता है सप्रसंग व्याख्या वाला, आपको याद होगा। तो व्याख्या सब कर रहे हैं, सब बता रहे हैं, प्रसंग कोई नहीं बता रहा क्योंकि किताब तो है ही नहीं। ठीक यही बात मनमोहन सिंह को लेकर भी है। ओबामा ने उनकी तारीफ की है। यह भी बात न्यूयॉर्क टाइम्स के आर्टिकल से ही पता चली है इंडिया में। इस आर्टिकल में मनमोहन सिंह को सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस बॉब गेट्स के साथ जगह मिली है और एक लाइन में इन दोनों पर महज 22 शब्द ही खर्च किए गए हैं। और यहां हम मनमोहन सिंह की तारीफ पर तारीफ किए जा रहे हैं। उनकी तुलना राहुल गांधी से करते हुए राहुल को उनसे खराब बता रहे हैं, मनमोहन को बेहतर बता रहे हैं। बिना किताब पढ़े बीजेपी के नेता अब राहुल गांधी को घेरने लगे हैं, और जब बीजेपी के नेता घेर रहे हैं तो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का बचाव कर रहे हैं, जैसा कि रणदीप सुरजेवाला। लेकिन यह हद है यार। 39 शब्दों के आधार पर राहुल गांधी खारिज और 22 शब्दों के आधार पर मनमोहन सिंह हिट, लेकिन उनकी चर्चा तक नहीं। यह हो क्या रहा है? क्या राहुल गांधी या फिर किसी भी नेता को विदेश का कोई शख्स जज करेगा? याद करिए रिचर्ड निक्सन को, अमेरिका के राष्ट्रपति थे। कैसे जज किया था उन्होंने इंदिरा गांधी को जब वो देश की प्रधानमंत्री थी, और फिर इंदिरा ने जो किया था उसकी मिसाल अमेरिका में अब भी दी जाती है। पाकिस्तान के साथ खड़े अमेरिका के इंदिरा ने देखते ही देखते 2 टुकड़े कर दिए थे और निक्सन का मुंह बना का बना रह गया था। वो जज कर रहे थे, लेकिन हुआ क्या आज सबके सामने है। वो एक कहावत कही जाती है अंग्रेजी में कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। तो किताब आ जाने दीजिए, पढ़ी जाएगी और फिर बताया जाएगा कि उसमें क्या लिखा है और क्यों लिखा है। उसकी सप्रसंग व्याख्या की जाएगी। बाकी विदेश के नेताओं और उनकी मीडिया का हम भारतीय लोड नहीं लेते हैं। तब भी नहीं लिया जब टाइम मैगजीन ने हमारे प्रधानमंत्री को डिवाइडर इन चीफ कहा था, और अब भी लोड नहीं ले रहे हैं कि ओबामा क्या कह रहे हैं। इसी टाइम मैगजीन में ओबामा ने पीएम मोदी को रिफॉर्मर इन चीफ भी कहा था, और तब भी किसी ने बहुत लोड नहीं लिया था, खासतौर से उतना तो नहीं जितना राहुल गांधी के बारे में लिया जा रहा है। मोदी हो या फिर राहुल या फिर देश का कोई भी नेता,
उनकी आलोचना करने या फिर उनकी तारीफ करने के लिए हम भारतीय काफी हैं। हमारे पास उनकी तारीफ और उनकी आलोचना करने के लिए पर्याप्त वजहें हैं। लेकिन अब हमारे नेता ओबामा की बात पर, और वो भी पूरी सामने नहीं आई है उस पर, राहुल को घेर रहे हैं। बीजेपी के बड़े नेता जैसे कि मुख्तार अब्बास नकवी हों या फिर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह या फिर कोई और, क्या उन्हें राहुल गांधी की नाकामियां गिनाने के लिए बराक ओबामा के सर्टिफिकेशन की जरूरत है? बिल्कुल नहीं है। यहां के चुनावी रिजल्ट खुद ब खुद राहुल गांधी की नाकामियां बताते हैं। राहुल की चुनावी नाकामियां सबके सामने हैं, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो, चाहे वो कई राज्यों के विधानसभा के चुनाव हो, या फिर अभी हाल ही में हुए बिहार के। हर चुनाव के बाद उनकी ही पार्टी के नेता उन्हें घेर लेते हैं। रही बात बराक ओबामा की, तो उन्होंने भी पीएम मोदी से साल 2015 में दिल्ली के सीरी फोर्ट ऑडिटोरियम में कहा था कि अगर भारत धार्मिक आधार पर नहीं बढ़ता है तो उसकी कामयाबी को कोई भी रोक नहीं सकता, दुनिया का कोई भी मुल्क नहीं। तब कांग्रेस ने ओबामा के हवाले से पीएम मोदी पर निशाना साधा था और उन्हें खूब घेरने की कोशिश की थी। लेकिन बात फिर वही है, हमारे पास पर्याप्त पत्रकार हैं, पर्याप्त बुद्धिजीवी हैं और पर्याप्त समाजसेवी हैं जो हमारे देश के नेताओं का आकलन कर सकते हैं। हमें किसी भी इंटरनेशनल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, न तो पीएम मोदी के लिए और न ही राहुल गांधी के लिए या फिर देश के किसी और भी दूसरे बड़े नेता के लिए। बाकी आप बताइए कि आपका इस बारे में क्या कहना है। आपको राहुल गांधी के बारे में क्या कहना है? आपको क्या लगता है कि उनके बारे में जो बातें छन छन कर आ रही हैं उनमें कितना सच है और कितना झूठ? आप देख रहे थे एबीपी अनकट। शुक्रिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।